नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th कक्षा 10वीं की हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड फुल हिंदी हम देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम का। पाठ है 3। अभी तक हम दूसरी इकाई का देख रहे हैं। पहली इकाई पूरा हो चुका, दूसरी इकाई का 2 लेसन हो गया। तीसरा लेसन श्रम साधना। श्रम साधना लेखक हैं श्री कृष्णदास जाजू। इसमें हम वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, व्याकरण देखेंगे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और किस आधार पर व्याकरण पूछा जाता है। हर लेसन में मैं वो सिखाती हूँ। स्टार्ट करते हैं। मतलब ये कि वर्कबुक के भी क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं। विषय प्रवेश देख लीजिए। पहले पाठ में बताया क्या गया है वो देख लीजिए। ये देखो, विषय प्रवेश में है प्राचीन काल से आज तक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिसमें इसके साथ ही संपत्ति और तथा उसके निर्माण में लगने वाले शक्तियों के बीच तरह तरह की असमानताएं भी रही हैं। श्रमजीवियों तथा व्यापारियों तथा व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति में तथा शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर बल दिया गया है। मुहावरा गुजर बसर होना, आजीविका चलना। गुजर बसर होना मतलब आजीविका चलना। कृति स्वाध्याय देखेंगे। पहला है कृति पत्रिका के प्रश्न अ तथा प्रश्न 1आ के लिए। गद्यांश है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़ कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गद्यांश यहाँ है पेज नंबर 58 से गुलामी की प्रथा से लेकर के मनुष्य की शरीर श्रम तक। शब्दार्थ यहाँ पे है, अगर आपको ज़रूरत है तो देख लीजिए, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आकलन कृति 1 आकलन आकृति पूर्ण कीजिए। 2 प्रथाएं जो समाप्त हो गई और स्वाध्याय में दिए गए उत्तर लिखिए। प्रश्न को कृति स्वरूप में दिया गया है। अगला, गुलामी प्रथा को खत्म करने के लिए यह हुआ। क्या हुआ वो बताना है, ये दोनों बताना है। अगला प्रश्न है इस तरह मिटी राज प्रथा। यहाँ से उत्तर चलेगा। पहले का 2 प्रथाएं जो समाप्त हो गई, गुलामी और राज प्रथा, ये दोनों समाप्त हो गई। गुलामी प्रथा को खत्म करने के लिए यह हुआ। क्या हुआ? विवेक जागृत हुआ और लोगों में युद्ध हुए। इस तरह मिटी राज प्रथा। किस तरह से? घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक झगड़े चले। कृति नंबर 2, आमतौर पर जिन्हें माना जाता है संपत्ति, वो उसके आंसर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के स्वामित्व और अधिकार को जानने के लिए जिन्हें समझना जरूरी है, वो 2 चीज़ें बतानी हैं। इसके बाद है आकृति पूर्ण कीजिए 2। लेखक के मतानुसार संपत्ति, ये दोनों का आंसर। संपत्ति के मुख्य साधन, ये 2 आंसर। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, ये 2 बतानी है। एक बताया गया है मकान और 2 बतानी है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, जो सन दिया गया है ये आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, संपत्ति के मापदंड, तौल के साधन। नेक्स्ट, गद्यांश में उल्लिखित ख्याल गलत होने का कारण, ये 2 बताने हैं।
उत्तर पे स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर जिन्हें माना जाता है रुपया, नोट, सोना सिक्का या चांदी सिक्का। नेक्स्ट है संपत्ति के स्वामित्व और अधिकार को जानने के लिए इन्हें समझना जरूरी है। किनको संपत्ति किसे कहते हैं और संपत्ति बनती कैसे है, इन दोनों को जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार संपत्ति क्या है? मनुष्य के उपयोग में आने वाली वे चीजें जिनके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। और दूसरा, मनुष्य के उपयोग में आने वाली वे चीजें जो उसके सुख सुविधाओं और आराम के लिए होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मुख्य साधन क्या हैं? सृष्टि के द्रव्य और दूसरा मनुष्य का शरीर श्रम। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है अन्न, वस्त्र और मकान। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के माप तौल के साधन रुपया, नोट, सोना चांदी के सिक्के। अगला, गद्यांश में उल्लिखित ख्याल क्या है? रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। ख्याल गलत होने के कारण ये सब तो संपत्ति के माप तौल के साधन मात्र हैं। ओके। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। किसके? गौण के और अनेक के, अप्राकृतिक के और बादशाह के। उत्तर देखिए, गौण का होगा मुख्य, अनेक का होगा एक, अप्राकृत का होगा प्राकृत, बादशाह का होगा भिखारी। चीज बनती दिखती है। अगला क्वेश्चन है, चीज बनती दिखती है। इस तरह से अगला है स्वमत। ये देखो, राजा और बादशाहों का राज के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारे देश में छोटी बड़ी अनेक रियासतें थीं। राजा, बादशाह और तालुकेदार इन रियासतों के मालिक थे। राजा और बादशाह जनता से तरह तरह के कर वसूल करते थे और कर अदा न कर पाने पर जनता पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। जनता इनसे त्रस्त थी। इसके अलावा ये राजा और बादशाह अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ते भिड़ते थे और मौका मिलने पर एक दूसरे की रियासतों पर कब्जा कर जनता में लूटपाट किया करते थे। आज़ादी मिलने के बाद इन छोटी छोटी रियासतों को खत्म कर भारत संघ में मिला लिया गया। ये है स्वमत। कृति नंबर 2 मतलब गद्यांश क्रमांक 2, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर से लेकर के ये जाएगा, कोई मर्यादा नहीं। 59 पेज नंबर टेक्स्ट बुक का। ये है शब्दार्थ। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन है, श्रमजीवियों का जीवन, 4 पॉइंट लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, आकलन। कृति पूर्ण कीजिए। व्यवसायियों के 2 वर्ग। अगला, तुलना कीजिए, अंतर बताइए बुद्धिजीवी और श्रमजीवी का। 2 पॉइंट बताना है। आंसर पे चलते हैं। पहले श्रमजीवियों का जीवन, तो शारीरिक श्रम करना, आमदनी कम होना,
समाज में प्रतिष्ठा नहीं, कष्टमय जीवन। यह है श्रमजीवियों का जीवन। अगला था बुद्धिजीवियों का जीवन। बुद्धिजीवियों का करना बौद्धिक काम करना, अच्छी आमदनी, सामाजिक प्रतिष्ठा, आरामदेह जीवन। कृति नंबर 2, गद्यांश में प्रयुक्त श्रमजीवी। उत्तर लिखिए। जो संपत्ति का निर्माण करते हैं वे इन धन इकट्ठा होता है, इनके पास बौद्धिक काम से अपना भरण पोषण करने वाले लोग। समाज के लिए ये दोनों जरूरी हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। व्यापारी और उद्योगपतियों के अर्थशास्त्र द्वारा बताए गए नियम। 2 पॉइंट हैं, दोनों को लिखना है। 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों, अन्य और श्रमजीवी। आंसर पे चलते हैं। पहले का आंसर है लहना किसान, बढ़ई मजदूर। दूसरे का आंसर है दूसरे के पहले का मजदूर, दूसरे का व्यवस्था करने वाले, दूसरे के तीसरे का बौद्धिक मंत्री। बौद्धिक काम से अपना भरण पोषण करने वाले मंत्री, राज्य के कर्मचारी, क्लर्क, न्यायाधीश, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी। समाज के लिए ये दोनों जरूरी हैं। कौन कौन? श्रमजीवी और बुद्धिजीवी दोनों। व्यापारी और उद्योगों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बताए गए नियम। खरीद सस्ती से सस्ती, बिक्री महंगी से महंगी। वर्ष भर मेहनत कर किसान क्या पैदा करता है? दूसरा क्या अन्न का प्रश्न बनाना था। दूसरा था श्रमजीवी। बुद्धिजीवियों का जीवन किन लोगों पर आधारित है? श्रमजीवियों पर। शब्द संपदा। गद्यांश में प्रयुक्त आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। 2, 3, 4 शब्द लिखना है। विरुद्धार्थी शब्द युग्म क्या होते हैं? जिन शब्दों के बीच में ऐसे डैश हो उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। विरुद्धार्थी शब्द प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, धनवान, निर्धन, ऊंचा, नीचा, दुर्भाग्य, सौभाग्य। ये हो गए विरुद्धार्थी। इसके बाद है शब्द युग्म लेन देन, राजकाज, ऊंचे ऊंचे, भरण पोषण। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष मैंने बोला था, प्रत्यक्ष का परोक्ष है। धनवान, निर्धन, ऊंचा नीचा, दुर्भाग्य, सौभाग्य। स्वमत अभिव्यक्ति है। शारीरिक श्रम का महत्व विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। वर्तमान समय में शारीरिक श्रम वाला काम कोई करना नहीं चाहता, इसीलिए देश में लाखों नवयुवक बेरोजगार हैं। लोगों को शारीरिक श्रम का महत्व समझना जरूरी है। बुद्धिजीवियों के बल पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, पर इनका कार्यान्वयन करने के लिए ये शारीरिक श्रम की ही आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझते हैं वे शारीरिक श्रम को महत्व देते हैं। अनेक पढ़े लिखे लोग अपना व्यवसाय, अपना छोटा मोटा काम शुरू करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बुद्धिजीवी श्रम के साथ शारीरिक श्रम उनका साथ दे रहा है। स्वरोजगार के द्वारा वे स्वयं भी काम कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। ये हुआ स्वमत। अब गद्यांश नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मनुष्य समाज में से लेकर के निर्वाह चल सकते हैं। यहाँ तक है। पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 60 है। शब्दार्थ है, देख लीजिए अब। आकलन कृति 1 आकलन। शिक्षालयों के खर्च के स्रोत 2 बताने हैं।
अगला, व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है, ये 2 बताने हैं। समाज की कृपा से योजना प्राप्त मनुष्यों का कर्तव्य क्या है वो बताना है। इस तरह से आंसर पे चलेंगे। ये देखो, पहले का आंसर है सरकार द्वारा टैक्स के रूप में वसूल किए गए पैसे। दूसरा है दानी लोगों की कृपा से प्राप्त धन। अगला, व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है, विद्यालयों से, अपने साथियों एवं समाज से। समाज की कृपा से योग्यता प्राप्त मनुष्य को कर्तव्य क्या है? समाज को अधिक से अधिक देना, समाज से कम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति नंबर 2, आकलन कृति पूर्ण कीजिए। समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का परिणाम 2 लिखना है। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र क्या हैं वो 2 लिखने हैं। उत्तर देखिए, पहले का शोषण होना और अशांति होना। दूसरे का आंसर है पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना, 4 घंटे शरीर श्रम। और दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग, 4 घंटे बौद्धिक काम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। आम, आम्र, श्रम, मेहनत, हिस्सा, हिस्सा, जगत, संसार। निम्नलिखित शब्दों के में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। किसमें से? योग्यता, योग्य। अल्पतम, अल्प। बुनियादी, बुनियाद। सामाजिक, समाज। आम, सामान्य। श्रम, मेहनत। आम का है सामान्य। हिस्सा, भाग। जगत, संसार। यहाँ पर देखो, योग्य बन गया, अल्प बन गया, बुनियादी बन गया और समाज बन गया। आगे स्वमत देखेंगे। स्वमत का क्वेश्चन है, समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है, इस कथन के से संबंधित अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यह पेड़ों में फल लगना, नदियों के जल का बहना परोपकार का ही एक रूप है। इसी तरह समाज व्यक्ति के सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट भर भोजन भी नहीं मिलता और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना संपत्ति है कि उन्हें स्वयं उसकी पूरी जानकारी नहीं है। मनुष्य में परोपकार की वृत्ति जन्मजात होती है। प्यार से कोई पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना कौन नहीं चाहता। यही परोपकार भावना ना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार अनेक करने वाले लोग के धन से चल रही ही है। समाज के कमजोर वर्ग के लोग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं। इनका संचालन दान अवस्था महा सहायता के रूप में प्राप्त कर धन से हो रहा है। यह हर युग में समाज के उत्थान के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए, तभी हमारे देश का उत्थान होगा। गद्यांश 4,
आज़ादी आजीविका का की से लेकर के मदद मिले, यहाँ तक है। शब्दार्थ देखो, यहाँ पर है, आपको जो ना समझ में उसका देख लो। फिर कृति नंबर 1 आकलन, गद्यांश में बताई गई शारीरिक श्रम वाली दो वस्तुएं, दो चीज़ें बतानी हैं। गद्यांश में आए दो यज्ञों के नाम बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन, दान से ये कार्य होते हैं, ये दो बताने हैं। उत्तर पे चलते हैं। पहले का आंसर है आजीविका की साधन सामग्री, दूसरा पैसे के बल पर सामग्री खरीदने वाले पैसे की जगह जड़, पैसे की जड़, खरीदने वाले से ले पैसे की जड़ हैं। अगला गद्यांश में आए दो यज्ञों के नाम, संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ। संपत्ति दान यज्ञ, भूदान यज्ञ। दान ये से ये कार्य होते हैं, अस्पताल विद्यालय। फिर आकलन कृति 2, संपत्ति समाज में फैली रहने से ये लाभ होंगे, कुछ भी होगा नहीं। ये दो आंसर लिखने हैं। इसके बाद कृति 2 दूसरा है आकृति पूर्ण कीजिए। अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन की प्रेरणा के लिए यह करना होगा, ये बताना है। पूंजी के बारे में अनुभव यह बताता है। लेखक के अनुसार स्वार्थ का अर्थ क्या है वो बताना है। समाज इस वृत्ति के बल पर ऊंचा उठ रहा सकता है। उत्तर कल्याणकारी राज्य का स्तर। इस तरह से उत्तर पे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य का अर्थ, पहले का आंसर है सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर काम आसानी से चलने लगेंगे। दूसरा, लाभ लेने वाले लोग सम्मान पूर्वक लाभ उठाएंगे, याचक की तरह नहीं। इस तरह से अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है इसका, उत्पादन की प्रेरणा के लिए यह करना होगा क्या। व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे। पूंजी के बारे में अनुभव यह बताता है। पूंजी गरीबी के समाप्त समस्या हल नहीं अगला, पूंजी के बारे में अनुभव यह बताता है क्या। पूंजी गरीब या बेकारी की समस्या हल नहीं करता। अगला तीसरे का आंसर है पदार्थ की हानि। दूसरा था पूंजी गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकती। चौथा है परोपकार की प्रवृत्ति। अगला, कल्याणकारी राज्य का अर्थ सब तरह के दुर्बलों को राजसत्ता द्वारा मदद दिया जाना। स्वमत लिखना है। शब्द संपदा, अच्छा शब्द संपदा है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए गद्यांश में से चुनकर एक एक शब्द समूह के लिए गद्यांश। इस तरह से शब्द संपदा में शब्द समूह के लिए गद्यांश में प्रयुक्त का बेची जा सकती है, खरीदी या बेची जा सकती है। दूसरा है वह धन जिसे
से कोई व्यवसाय आरंभ किया गया हो। विरुद्धार्थी थोड़ा ज़्यादा, दोषपूर्ण, सद्गुण, योग्य अयोग्य, गरीबी अमीरी। ये होगा विरुद्धार्थी। इसके बाद संपत्ति पूंजी। पहले का दो का आंसर है संपत्ति पूंजी। मेवे फल देते श्रम की डाल विषय है सदा महत्व दिया जाता है। जीवन में श्रम को सदा महत्व दिया श्रम करने के बाद व्यक्ति परिश्रम करके अपना भरण पोषण करता है और शान से रहता है। जीवन भर खून पसीना एक करना पड़ता है। काम से कभी नहीं घबराना चाहिए थी। श्रम द्वारा ही परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। व्यक्ति काम से कभी नहीं घबराता। विद्यार्थी श्रम द्वारा ही परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। किसान इंजीनियर द्वारा ही वैज्ञानिक व्यापारी खिलाड़ी आदि सबकी प्रगति में श्रम का ही हाथ होता है। हमें याद रखना चाहिए कि श्रम भी बेकार नहीं जाता। अगला क्वेश्चन, इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्तियों को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे। पूंजी के बारे में मनुष्य यह बताता है, पूंजी गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकती। लेखक के अनुसार स्वार्थ का अर्थ आसानी से काम निकल जाना। समाज इस वृत्ति के पर परोपकारी कृति, उसके पहले था परार्थ की भूमि। अगला क्वेश्चन है, समाज इस वृत्ति के बारे में इस तरह से इसके बाद संपत्ति पूंजी, थोड़ा बहुत, संपूर्ण, निर्दोष, योग्य अयोग्य, योग विरुद्धार्थी। इसके बाद मेवे फल ते श्रम की डाला विषय जगत संसार में अपनी निम्नलिखित पंक्ति ही इस तरह से। अगला क्वेश्चन सहमत है। तीसरा हो गया, चौथा भी हो गया।
चौथी सहमत है। मेवे फल श्रम की डाल विषय पर 25% लिखने हैं। जीवन में श्रम को सदा महत्व दिया गया है। श्रम को सदा महत्व दिया गया है। श्रम करने वाले व्यक्तियों परिश्रम बाल व्यक्ति श्रम करके अपना भरण पोषण करता है और शान में रखता है जो श्रम करता है। अपना खून पसीना एक कर मेहनत की पवित्र रोटी खाना। श्रम करने वाला व्यक्ति काम से काम नहीं घबराता। श्रम करने वाला व्यक्ति काम से कभी नहीं घबराता। विद्यार्थियों का दूसरा यही परीक्षा सफलता के हमें याद रखना चाहिए कि इस तरह से ये हो गया सहमत। आगे सहमत यहाँ तक है। ये देखो, ईमानदारी से किए गए श्रम का तुरंत लाभ भले न मिले, कभी न कभी उसका फल मिलता ही रहता है। श्रम करने वाले ही में स्वाद रखते हैं, मेवों का स्वाद रखते हैं। गद्यांश नंबर 5, ये हमारी सामाजिक से लेकर के ऐसी हम श्रद्धा तक है। पेज नंबर 62 से है। शब्दार्थ है, यहाँ से देखेंगे। उसके बाद कृति नंबर 1, आकृति पूर्ण कीजिए। सामाजिक विचारधारा में श्रम के बारे में बड़ा दोष क्या है? शरीर श्रम से परहेज करना। शरीर श्रम के लिए ही बना दिया गया है। शरीर श्रम को ही दृष्टि देना। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचानिए। किसका बच्चा का हो जाएगा एक वचन। विषमताएं बहुवचन। पैसे बहुवचन। उत्तर है बच्चा का एक वचन। अच्छा, एक वचन, दो वचन। उसके बाद आर्थिक, प्राकृतिक, श्रमिक और सामाजिक। प्राकृतिक क्या है? कश्मीर की घाटी प्रकृति द्वारा से भरा रहा है। धार्मिक, प्राकृतिक कश्मीर की घाटियां से भरी हुई हैं। इसके बाद आर्थिक, गद्यांश में प्रयुक्त इक प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर लिखना है। 1, 2, 3, 4। इसके बाद यहाँ बताती हूँ आपको उत्तर। देखो, विषमताएं एक वचन, बहुवचन, बच्चा एक वचन, पैसे बहुवचन, धनियों बहुवचन, आर्थिक, प्राकृतिक, श्रमिक। आर्थिक, किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए
प्राकृतिक श्रमिक घाटी प्राकृतिक दृश्यों से भरी पड़ी है। श्रमिक कारखाने की एक प्राकृतिक कश्मीरी की घाटी प्राकृतिक दृश्यों में, जैसे ये हो गया सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्वमत है शारीरिक श्रम स्वास्थ्य के लिए उत्तम। विषय पर अपने विचार लिखने 25-30 शब्दों में स्टार्ट करते हैं। दिन भर में हर व्यक्ति जाने अनजाने थोड़ी बहुत शारीरिक मेहनत करता ही है। अपने घर की सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना और बाजार हाट से सामान सब्जी लाना भी श्रम है। कुछ शारीरिक काम करने वाले लोग धूप में खेत में काम करते हैं। कुछ लोग कारखाने में पसीना बहाकर मेहनत करते हैं। कुछ लोग अपने घर के बारे में गाड़ियों पर चढ़ते उतरते हैं। कुछ लोग सड़कों पर हथौड़े लेकर पत्थर तोड़ते या खुदाई करते हैं। ये मोटा खाते और मोटा पहनते हैं, पर शारीरिक श्रम से स्वस्थ होते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो कि शारीरिक श्रम नहीं करते। शारीरिक श्रम के अभाव में इनका जीवन भ्रष्ट कष्टप्रद बन जाता है। डॉक्टर इन्हें हाथ पैर लगाने का और व्यवसाय करने की सलाह देते हैं। ऐसे लोगों को शारीरिक श्रम करने वाले से सबक लेना चाहिए। अपनी मेहनत के बल पर भले चंगे बने रहते हैं। इस प्रकार शारीरिक श्रम अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। देखो भाषा अध्ययन देखेंगे, ऊपर दिया है। पाठ में कुछ ऐसे शब्द जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हैं, ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए। क्या क्या है? हाड़ मांस, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, देह परिवर्तन, हाथ पैर, स्वार्थ प्रार्थ। ये हो सकते हो गए। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला प्रश्न गांधी जी ने यह काम श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया गया। दूसरा है विषमता दूर करने के लिए प्रभावशाली उपाय करना। इस तरह से गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रभावशाली गुणवाचक विशेषण है। अब निम्नलिखित अवयवों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फिर कभी कभी वाक्य बनाना है। संपत्ति, रुपए, ये सब चीज़ें फिर कैसे बनती हैं? बुद्धिजीवियों को भी कभी कभी शरीर श्रम करना पड़ता है। संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद शब्द भेद। स्वधन अर्थ क्या हो जाएगा? स्वार्थ। और संधि क्या हो जाएगी? स्वर संधि। ये देखो यहाँ करके भी दिया गया है। अगला संपूर्ण, समधन पूर्ण, व्यंजन संधि प्रकार में। और सहायक क्रिया क्या है? निम्नलिखित क्रियाओं वाक्यों में से सहायक क्रियाएं बचाकर उनका मूल रूप में कीजिए। सहायक क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं जानकर उनका मूल रूप लिखिए। इस तरह से प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो। और दूसरे में है वह अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठा। सहायक क्रिया करो, मूल रूप है करना, बैठा बैठाना। इस तरह से आगे देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया
5वां क्वेश्चन, प्रेरणार्थक की निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है किसका किसका? खौलना का, डूबना का। तो खौलना का खौलना, खौलवाना, खौलाना, खौलना का खौलाना, खौलवाना, डूबना का डुबाना, डुबवाना। मुहावरा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह फेरना, रट लगाना। तो मुंह फेरना, उपेक्षा करना। कर्मचारी अपनी मांग लेकर सेठ के पास जाते तो वे उनसे बात करने के बजाय मुंह फेर लेते। रट लगाना, अर्थ एक ही बात बार बार कहना। मुर्गा बहुत सवेरे कुकड़ों की रट लगाता है। अगला क्वेश्चन, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। फूला न समाना, भार होना, कान में डालना। मुनीम जी ने बड़े बाबू को बात पहुंचाई। मेडिकल में प्रवेश मिल जाने पर नकुल बहुत प्रसन्न हुआ। इसका आंसर होगा पहले का, मुनीम जी ने बात बड़े बाबू के कान में डाल दी। और दूसरे का है, मेडिकल में प्रवेश मिल जाने पर नकुल फूला न समाया। कारक, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। दूसरा, गांधी जी ने श्रम और श्रमिकों की प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम किया। उत्तर गुलामी की संबंध कारक है और गांधी जी ने कर्ता कारक है। अगला क्वेश्चन, विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला, आम तौर से माना जाता है कि रुपए, नोट और सोना चांदी का सिक्का की ही संपत्ति है। दूसरा, अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी हो। तो क्या करना है इसमें देखो, आमतौर से माना जाता है कि रुपया के बाद कॉमा आएगा, नोट और सोना चांदी के बीच में डैश आएगा, का सिक्का ही संपत्ति है, पूर्ण विराम। दूसरे में, अर्थशास्त्र ने यह नियम बनाया है कि खरीद सस्ती डैश से डैश सस्ती हो सकती और बिक्री महंगी से महंगी, पूर्ण विराम। काल परिवर्तन करना है। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। इसे अपूर्ण भूतकाल में बनाना है। चलाते थे। जिनके पास संपत्ति है वे आराम से रह रहे हैं। इसे सामान्य भविष्यकाल में बनाना है। बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चला रहे थे। दूसरा है, जिनके पास संपत्ति है वे आराम से रहेंगे। वाक्य भेद देखना है। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। हमारी विचारधारा में बड़ा शरीर भारी दोष है। दूसरा, लोग शरीर श्रम करना नहीं चाहते इसे हीन दृष्टि से देखते हैं। तो पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। संवेदना संदेहवाचक वाक्य। अब राज प्रथा मिट गई, ये आज्ञावाचक वाक्य। तो उत्तर में देखो, शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। और दूसरा, अब राज प्रथा मिटा दो।
अब राज प्रथा मिटा दो, आज्ञाकारक बनाना। संदेश वालों में शायद लगा दिए, हो गया संदेह। के बाद अगला वाक्य शुद्ध करके लिखना है। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके के वाक्य फिर से लिखिए। इस वाक्य में कुछ भाई अमेरिका का इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। वही आधार पे भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की चल रही है। उत्तर है इस संबंध में। तो संबंध में आधा म लिखा है, जो नहीं होना चाहिए, आधा न भी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश में छोटा सा है यहाँ पर, जबकि बड़ा सा होना चाहिए, करते हैं। दूसरे में वही आधार से पे भारत, वही नहीं, उसी आधार पे नहीं, पर भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की चल रही है। इस तरह से भाषा बिंदु पाठ्य क्रमांक 64 पे है। प्रश्न के लिए पाठ्यक्रम पृष्ठ क्रमांक 64 पे देखना है। निम्नलिखित वाक्यों को में अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए एक शब्द कोष्ठक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन वाक्य फिर से लिखिए। इज्जत उतारना, हाथ फेरना, कांप उठना, तिलमिला जाना, हिलाना, बोलबाला होना। इसमें से मुहावरों से उचित प्रयोग करना है। कहाँ पर आएगा? पहला देखो, करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। देखो वाक्य, करामत अली हौले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। अगला, सार्वजनिक अस्पताल का मुख्यालय आते ही भयभीत हो गया। वाक्य, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अगला, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? वाक्य, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? चौथा, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाता है। वाक्य, सिरचन को बुलाओ, वो दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। अगला, पंडित बुद्धिराम काकी के देखते ही क्रोध में आ गए। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। गुजर बसर करना, जीविका चलाना। वाक्य, पंडित घनश्याम किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं। दूसरा, गला फाड़ना, अर्थ ऊंची आवाज में बोलना। बेटे ने पिता से कहा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप नाहक गला फाड़ रहे हैं। तीसरा, कलेजे में हुक उठना, कसक होना। सेठ लखूमल जब भी जवान बेटे की हत्या की बात याद करते हैं, उनके कलेजे में हुक उठती है। अगला, सीना तान कर खड़े रहना, दृढ़तापूर्वक अड़े रहना। वह समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तानकर खड़ा रहता है। अगला, टांग लड़ाना, कार्य में बाधा डालना। यह वाक्य है, किसी के बनते हुए काम को टांग लड़ाना अच्छी बात नहीं। अगला, जेब ढीली होना, काफ़ी खर्च होना। मरीज की बीमारी तो ठीक हो गई, पर अस्पताल का बिल भरने में जेब ढीली हो गई। निजात पाना, मुक्त होना। आखिर लंबे अरसे के बाद सेठ जी लेन देन के मुकदमे से निजात पा गए। फूट फूट कर रोना,
बिलखते हुए रोना। बेटे के गायब हो जाने पर माँ फूट फूट कर रोई थी। मन तरंगित होना, मौज में आना। बेटे की अच्छे वेतन वाली नौकरी लग जाने की बात सुनकर पिता का मन तरंगित हो गया। मुंह लटकना, चिंता दुख से सिर नीचा कर लेना। बाकी पिता जब निकम्मे बेटे को फटकारता है तो वह मुंह लटका कर सुनता रहता। इस तरह से ये हो गया। ये है पाठ्य पुस्तकों में आए मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके लिए विद्यार्थी नवनीत की पुस्तक का नाम है। यहाँ तक हमने जितना बता दिया है, पार्ट 3 काफ़ी है। सारे क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हमने काफ़ी बता दिया व्याकरण के, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स मिलने में कोई रोक नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।